सर्वेभ्य छात्रेभ्य नमो नमः। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक सेम उसी के द्वितीय पाठ्य स्वर्ण काकय का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का, अच्छे परिणाम का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कोए के माध्यम से किया गया है। इसमें व्यक्ति के द्वारा जो लालच किया जाता है, उसका दुष्परिणाम भी उसके सामने प्रकट हुआ है। इसलिए लालच कभी नहीं करना चाहिए। पुरा कस्मिंचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पुरा प्राचीन समय में, कस्मिंचित् किसी, ग्रामे गांव में, निर्धना गरीब, वृद्धा स्त्री वृद्ध स्त्री न्यवसत रहती थी। प्राचीन समय में किसी गांव में एक गरीब वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्याः उसके, च और, एका एक, दुहिता बेटी, विनम्रा विनम्र, मनोहरा सुंदर, आसीत थी, और उसके एक पुत्री विनम्र और सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिदेश। एकदा एक बार माता ने स्थाल्यां थाली में तंडुलान चावलों को निक्षिप्त डाल करके पुत्री आदिदेश पुत्री को आदेश दिया। एक बार माता ने थाली में चावलों को डालकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्य रक्ष। सूर्या तपे, सूरज की धूप में, तंडुलान चावलों की, खगेभ्य रक्ष पक्षियों से रक्षा करो। सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालानंतरम एको विचित्र काके सब उड्डीय ताम उपासगाम। किंचित कालात, कुछ समय, अनंतरम बाद, एको एक, विचित्र कौआ समुड्डीय उड़ करके, ताम उपासगाम उसके पास पहुंचा। कुछ समय बाद एक विचित्र कौआ उड़कर उसके पास पहुंचा। न एतादृशो स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काके तया पूर्वं दृष्टः। न नहीं, एतादृश ऐसा, स्वर्ण पक्षो सोने के पंखों, रजत चंचु चांदी की चोंच, स्वर्ण काके सोने का कौआ, तया उसके द्वारा, पूर्वम पहले, दृष्टि देखा गया। ऐसा सोने के पंखों और चांदी की चोंच वाला सोने का कौआ उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य
बालिका रोदितुम आरब्धा। तम उन तंडुलान चावलों को खादंतम खाते हुए, हसंतम हंसते हुए, बिलोक के देख कर के बालिका ने रोदितुम रोना आरब्धा शुरू कर दिया। उन चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। तम उसको निवार्यंती रोकते हुए, सा उसने प्रार्थयत प्रार्थना की। उसको रोकते हुए उस बालिका ने प्रार्थना की, तंडुलान माँ भक्ष, तंडुलान चावलों को माँ भक्ष मत खाओ। उस कौए को रोकते हुए उसने प्रार्थना की, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीब निर्धना वर्तते। मेरी माता अतीब अत्यंत निर्धना गरीब है। मेरी माता अत्यंत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काके प्रोवाच। सोने के पंखों वाला काके कोआ प्रोवाच बोला। सोने के पंखों वाला कोआ बोला, माँ सुच है, शोक मत करो। सूर्योदयात प्राक, सूर्योदयात सूर्योदय से प्राक पहले, ग्रामात वही, गांव से बाहर, पिप्पल वृक्षम पीपल के पेड़ के अनु पीछे, त्वया तुम्हारे द्वारा अगंतव्यम आना चाहिए। सूर्योदय से पहले गांव से बाहर पीपल के पेड़ के पीछे तुम्हें पहुंच जाना चाहिए। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। मैं तुम्हारे लिए तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य दास्यामि दूंगा। मैं तुम्हारे लिए चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। प्रसन्न हुई बालिका निद्रामपि नींद भी न लेभे प्राप्त नहीं कर सकी। प्रसन्न हुई बालिका नींद भी प्राप्त नहीं कर सकी।